भारत में ही बना एयरक्राफ्ट कैरियर तीसरी बार सी ट्रायल में कल यानी 9 जनवरी को गया। इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर होगा। उम्मीद है कि इसी साल के अगस्त महीने में ये अपनी सारी ट्रायल पूरा करके भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। भारत की नेवी वर्तमान समय में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है, जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य एक रशियन ओरिजिन का विमान वाहक पोत है और इसे 2013 में कमीशन किया गया था। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत के विमान वाहक पोत के इतिहास पर चर्चा करेंगे, जो 60 साल पुराना है। लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो का आनंद लें। अगर हम पीछे जाए तो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर का इतिहास 4 मार्च 1961 में आईएनएस विक्रांत के कमीशन से शुरू होता है। 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था तो ब्रिटेन ने 6 हल्का विमान वाहक पोत बनाना शुरू किया, मगर 1945 में युद्ध खत्म हो गया। अब ब्रिटेन को इसकी जरूरत नहीं थी और इसे अधूरा छोड़ दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन अपने रिसोर्स को देश के पुनर्निर्माण में लगाना चाह रहा था। भारत ने 20,000 टन के इस पोत को 1957 में खरीदकर 61 में आईएनएस विक्रांत के नाम से कमीशन किया। 10 साल बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने 1971 के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब इसने कराची बंदरगाह का ब्लॉकेड किया और इससे उड़ने वाला सी हॉक एयरक्राफ्ट कराची बंदरगाह पर तबाही मचा दी। 36 साल के सर्विस के बाद 1997 में इसे भारतीय नौसेना से डिकमीशन कर दिया गया। भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट भी ब्रिटिश ओरिजिन का एक लाइट कैरियर ही था और ये लगभग 29,000 टन का था। भारत से पहले ये ब्रिटेन के रॉयल नेवी में HMS हरमेस के नाम से जानी जाती थी। इस विमान वाहक पोत का रॉयल नेवी में मिशन 1959 में हुआ था और 1982 के ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फाकलैंड वॉर में हिस्सा लिया था। 1985 में रॉयल नेवी ने इसे डिकमीशन कर दिया और भारत ने इसे 86 में खरीद और रीफिट करके नौसेना में आईएनएस विराट के नाम से 87 में कमीशन कर दिया गया। लगभग 30 साल के सर्विस के बाद 2016 में इसे भारतीय नौसेना से डिकमीशन किया गया। आईएनएस विराट को सबसे लंबे समय तक सर्विस में रहने वाले विमान वाहक पोत होने का गौरव प्राप्त है। 1959 में द रॉयल ब्रिटिश नेवी में कमीशन लेने से 2016 में इंडियन नेवी से रिटायरमेंट के बीच इसने 57 साल की सर्विस दी। भारत का तीसरा विमान वाहक पोत जो कि अभी सर्विस में है वो है आईएनएस विक्रमादित्य। 44,000 टन का विस्थापन और 262 मीटर लंबा ये शिप भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज है। ये अपने पूर्ववर्ती जहाज आईएनएस विक्रांत से दुगना और आईएनएस विराट से 1.5 गुना भारी है और एक समय में इस विमान वाहक पोत पर 1,000 से 1,500 नौसैनिक रहते हैं। ये जहाज शिप से हवा में मार करने वाले बराक 1 और बराक 8 जैसे हथियार से सुसज्जित है। ये जहाज एक समय में 36 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, 26 MiG-29 और 10 सी किंग हेलीकॉप्टर। जहां पहला दो पोत का डिजाइन 40 के दशक का था, ये विमान वाहक पोत का डिजाइन 1980 का है। इसे सोवियत नौसेना ने 1982 में बाकू के नाम से शामिल किया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका नाम बदलकर एडमिरल गोशकोव कर दिया गया। 1994 में एक एक्सीडेंट के बाद 96 में इसे रूस के जहाजी बेड़े से हटा दिया गया। भारत ने 2004 में इसे खरीदा और रीफिट के बाद 2013 में इसे भारतीय नेवी ने इसे आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से नौसेना में शामिल कर लिया। भारत का चौथा विमान वाहक पोत का डिजाइन और निर्माण भारत में ही हुआ है और शुरुआती दौर में इसको आईएसी के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएसी का निर्माण भारत के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है और नेवी इसे इस साल के अंत तक आईएनएस विक्रांत के नाम से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, 13 में इसे लॉन्च किया गया। इसका पहला छोटा समुद्री ट्रायल या कहे तो समुद्री वॉयज अगस्त 2021 में शुरू हुआ, जब इसे पहले टोकर के बंदरगाह से बाहर लाया गया, जहां से ये पहली बार अपने इंजन के दम पर समुद्र की ओर निकला। दूसरा ट्रायल अक्टूबर में और तीसरा ट्रायल कल यानी 9 जनवरी 2022 को शुरू हुआ।
ये विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा और 45,000 टन भारी है, मतलब ये लगभग आईएनएस विक्रमादित्य के बराबर है। ये विमान वाहक पोत में 4 जनरल इलेक्ट्रिक का LM-25 गैस टरबाइन इंजन लगा है, जो कि लगभग 80 मेगावाट का पावर उत्पन्न करता है। इसको बनाने में पहली बार भारत में ही बनी वॉर ग्रेड DMR-249 स्टील का उपयोग किया गया, जिसे भारत की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी DMRL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। विक्रांत का डेक स्टूबार फ्लाइट को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट टेक ऑफ बट एरस्टर रिकवरी। विक्रांत के डेक से शुरुआती दौर में MiG-29 के विमान ऑपरेट करेगा, बाद में और भी विमान को शामिल किया जा सकता है, जैसे F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाएल एम। इसके अलावा भारतीय नौसेना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर काम कर रही है, जो कि तेजस और अमका के बीच का विमान है। इस विमान वाहक पोत में इसराइली कंपनी एल्टा का LM-2248 मल्टी फंक्शन आईसा राडार लगा हुआ है, जो कि उसके तरफ बढ़ने वाले खतरे को 600 किलोमीटर दूर से ही पता कर सकता है और अपनी लंबी दूरी की जमीन से हवा पर मार करने वाली LRSAM मिसाइल से 150 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा सकती है। इस मिसाइल को भारत और इजराइल ने मिलकर विकसित किए हैं। नजदीक के खतरे से निपटने के लिए 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगा हुआ है, जो 10,000 राउंड प्रति मिनट तक फायर कर सकता है। इसके डेक से 26 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के अलावा 10 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट कर सकता है, जो कि एंटी सबमरीन डिटेक्शन एंड वारफेयर इक्विपमेंट से लैस होगा। समझा जाता है कि रशियन कमोव और अमेरिकन सी हॉक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही जटिल वॉर मशीन होता है। इसे बना पाना भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें इस पे गर्व है। भारतीय नेवी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रही है, जिसका नाम INS विशाल होगा और ये एक बड़ा कैरियर होगा। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार शायद ये 65,000 टन की हो, मगर ये अभी डिजाइन स्टेज में ही है और इसके बारे में अभी बात करना महज एक स्पेकुलेशन होगा। वॉर मशीन में हम वही बताते हैं जो सच होता है। महज कुछ व्यू पाने के लिए हम न्यूज बनाते नहीं, जैसा कि ज्यादातर हिंदी डिफेंस न्यूज की चैनल करती है। हम ज्यादा टेक्निकलिटी में गए बिना आपकी भाषा में वीडियो लाते हैं। हमें सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।